everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel MK Edukia। फाइनली बच्चों मैथ्स का एग्जाम ओवर हुआ, 2022 का चैप्टर ओवर। ओके बच्चों, आज का पेपर कैसा रहा आप सभी का? चलिए फटाफट से चेक करके बताइए आप मुझे कि एमसीक्यू से क्वेश्चंस कितने आपने करेक्ट किए। ओके और हाँ, लेट मी टेल यू that please don't forget to tell me in the comment section that how many questions you have done correct and means MCQs के क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए, कितने मार्क्स मिलेंगे 20 में से, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट से कर लेते हैं बच्चों, टाइम नहीं है, MCQs फटाफट कर लेंगे। Which of the following is true for all values of theta where theta is greater than or equal to 0 but less than 90? ओके कौन सी वैल्यूज के लिए ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे सेट होती है? थीटा की वैल्यू मींस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थीटा 0 से ओके ग्रेटर और बराबर भी होता है बट लेस देन 90। लेकिन 90 से थीटा की वैल्यू कम होती है। तो कौन सी वैल्यूज के लिए ये बिल्कुल सेट बैठता है? तो हम देख सकते हैं ये वैल्यूज के लिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा में हम tan स्क्वायर थीटा को ये साइड शिफ्ट करेंगे, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इस वैल्यू के लिए हमारा ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे कंप्लीटली सेट बैठता है। यस और नो? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ k + 2 and 4k - 6 and 3k - 2 are 3 consecutive terms of an AP, then the value of k is। यहाँ पे 3 AP के 3 consecutive वैल्यूज गिवन है, टर्म्स गिवन है 1 2 3। ओके ये तीनों टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। हमें बताने हैं के की वैल्यू। के की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देन हमारा आंसर आएगा 3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ट्राइंगल एबीसी, आप देख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी में PQ पैरेलल है BC की एंड PB की वैल्यू है PB कितनी है 6 सेंटीमीटर, AP 4 सेंटीमीटर है, AQ कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ AC की लेंथ। देन ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें जब PQ BC का पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगे। सो AP बाय PB होगा और AQ बाय QC। AP की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और PB की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ दिस साइड AQ कितनी है 8 और QC कितनी है, QC की वैल्यू है नहीं। AC निकालने के लिए QC चाहिए क्योंकि AQ और QC को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो 4QC हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4QC इक्वल्स टू व्हाट 6 × 8। देयरफॉर QC इक्वल्स टू व्हाट 6 × 8 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसे 4 से कट करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, क्या आएगा 6 × 2 = 12, 12 सेंटीमीटर। क्या आएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। QC की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। नो, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आएगा। चलिए बच्चों, गेटिंग ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, HCF और LCM हमें निकालने हैं, इन दोनों की रेशियो निकालने हैं। लीस्ट कंपोजिट नंबर होने चाहिए और लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों 4, एंड लीस्ट प्राइम नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। और इन दोनों लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर के हमें LCM निकालने हैं और HCF निकालने हैं। तो हम ध्यान से देखें, LCM और HCF निकालने के बाद HCF और LCM के हमें रेशियो निकालनी है बच्चों। ध्यान से देखें, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। और इन दोनों के हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और हम देखेंगे LCM कितनी आती है। LCM 2 × 2 = 4, इन दोनों में से कॉमन है 2, तो हम करेंगे कॉमन में से एक लेंगे 2। ओके LCM के लिए 2 इसमें से कॉमन, ऐसे तो हम रिटर्न करेंगे 2 × 2, बट कॉमन क्या है बच्चों 2 है। LCM निकालने के लिए हम दोनों में से एक लेंगे, एक पेयर, और प्लस एक पेयर लेने के बाद फिर हम इसे एक पेयर ले लिया हमने और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4। वैसे आप चाहे तो LCM सेपरेट भी फाइंड कर सकते हैं और HCF भी हम सेपरेट निकाल सकते हैं। LCM निकालने पे हमें यहाँ पे 4 का LCM 4 और 2 का LCM क्या आएगा, LCM आता है, LCM आती है हमारे यहाँ पर 4 और HCF आ जाता है 2। कितनी आती है बच्चों 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के रेशियो निकालेंगे, HCF और LCM के रेशियो। HCF कितनी है
ये क्या कर दिया मैंने, HCF कितनी है, HCF कितनी है बच्चों, HCF 2 है और LCM कितनी है 4। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1:2। LCM और HCF का यहाँ पे रेशियो क्या आता है बच्चों, 1:2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे यहाँ पे ऑप्शन बी है मार्क्ड, बट ये करेक्ट नहीं है। वांट टू टेल यू दैट दिस इज नॉट द करेक्ट वन। द करेक्ट वन इज ऑप्शन ए, 1:2। 1:2 आपका आंसर करेक्ट होगा बच्चों। यस और नो? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that the card drawn is not an ace is what? कह रहा है कि एक कार्ड को हम रैंडमली, एक कार्ड है, कोई कार्ड है, 52 कार्ड्स होते हैं, अ पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों, उसमें से सपोज एस निकाल दिया आपने। एस, टोटल एस कितने होते हैं 4। अगर हमने 4 एस को 52 में से 4 माइनस कर लिए तो कितने नॉन एस कार्ड हो जाएंगे, कितने ऐसे कार्ड होंगे जिसमें एस नहीं होंगे। देन 48 ऐसे कार्ड होंगे जिसमें एस नहीं होगा और हमें उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस कार्ड, ओके, दैट कार्ड विच डज नॉट कंटेन एस। देन टोटल कार्ड्स कितनी है 52 और विदाउट एस, बिना एस वाले कितने कार्ड्स है 48। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। क्या आएगा बच्चों, 9 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 12/13। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12/13 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, एक 2 ट्राइंगल्स है, राइट, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR दोनों सिमिलर हैं। AC कितनी है, AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, BC है 5 सेंटीमीटर और यहाँ QR की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और PR x है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यस, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं देन क्या होगा, इनके साइड्स जो होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स वो प्रोपोर्शनल होंगी। ओके, PQ हम देख सकते हैं QR by AC, QR by AC, QR by AC इक्वल्स टू होगा RP by BC, RP by BC। QR कितनी है बच्चों 3 है और AC कितनी है 6 और RP कितनी है x एंड BC कितनी है 5। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे फटाफट से। 6x इक्वल्स टू व्हाट, 5 into 3, x इक्वल्स टू 5 into 3 by 6। now 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5/2 को हम कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। 5 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है 2.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 = 0। ओके, ये इक्वेशन है, इनके रूट्स क्या होंगे, x² + 3x - 10 = 0। इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, दो रूट्स आएंगे बच्चों क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें बताने हैं रूट्स। दे इनके रूट्स यू कैन सी हियर। आप इसका रूट्स आप बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए कर रखी हूँ क्वेश्चन। x² + 3x - 10, हम क्या करेंगे 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 हिडन है, 10 1 जा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, हमें 3x लाना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करने हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे x² - 5x एंड प्लस 2x क्या आ जाएगा 3x - 10 = 0। कॉमन क्या लेंगे बच्चों, इसमें कॉमन x लेंगे, देन x - 5 प्लस इसमें कॉमन क्या लेंगे 2, देन x - 2 5 जा 10, 5 = 0। सो बाहर के हमारा क्या है x + 2 और अंदर में ये दोनों पेयर में से एक पेयर लेंगे, x - 5 = 0, x + 2 = 0 एंड x - 5 = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है इधर, ये साइड हम जब साइड को शिफ्ट करते हैं तो क्या होती है साइन हमारी चेंज होती है, -5 हो जाएगा +5। देन -2 and 5, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर -2 and 5। इस इक्वेशन के रूट्स हैं -2 and 5। तो देखते हैं ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नौ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। If a pole 6 meter high cast a shadow of 2√3 meter long on the ground, then sun elevation is।
6 मीटर हाई कास्ट शैडो, एक पोल है जो 6 मीटर ऊंची है, ओके, उसकी शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग बनती है। देन सन की एलिवेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? जब हम इसे, ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जब आप इसे सॉल्व करके देखेंगे बच्चों, देन हमें एंगल ऑफ थीटा मींस थीटा जो मिलेगी, एंगल की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 60 डिग्री। अंडरस्टूड? चलिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 and 8 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी? इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 and 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज व्हाट? ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगी? देन ओरिजिन से ये 8 डिस्टेंस पे होगी, 8। दिस वन इज करेक्ट। ओरिजिन से यानी जहां पे 0 0 वैल्यू होती है वहां से कितने डिस्टेंस पे होगी? तो वो दैट इज उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, जो y डिस्टेंस, y से कितनी दूरी पे होगी, देन दैट इज 8। और नेक्स्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d? सेमी सर्कल की एरिया क्या होगी अगर डायमीटर d है? ओके, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस नहीं, क्या है? डायमीटर। बट सेमी सर्कल की एरिया क्या होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस नहीं है, डायमीटर है, तो हम करेंगे सेमी सर्कल की एरिया क्या होती है? हाफ पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे आर नहीं है, डायमीटर है, तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, d/2 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। देन हाफ पाई, d एज इट इज रहने देंगे, ओके, d स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर में, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 9 सॉरी पाई की वैल्यू भी आएगी, हाफ पाई 9 क्या हो जाएगा? अब हाफ पाई d स्क्वायर, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 1/8, 4 2 ज़ा 8, 1/8 पाई d स्क्वायर, 1/8 पाई d स्क्वायर होगा आंसर हमारा, 1/8 पाई d स्क्वायर। आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लास गिवन है बच्चों, क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मोडाल क्लास, ओके, मीडियन क्लास और मोडाल क्लास की लोअर लिमिट की सम निकालने हैं। तो हम देख सकते हैं मीडियन क्लास मींस बीच की वैल्यू 1 2 3, ये मीडियन है, बीच की वैल्यू है, और ये मीडियन क्लास होगी, उसके सामने वाली जो क्लास होती है मीडियन क्लास। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, ये मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 10। और मोडाल क्लास किसे कहते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कितनी है? यहाँ पे सबसे ज्यादा कितनी है? 20। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है, और 20 जो फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होती है उसे हम मोडाल क्लास कहते हैं। मोडाल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 15। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 10। 10 और 15 को जब हम ऐड करेंगे बच्चों, क्या आएगा? 25। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 9 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 9 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितनी है? 9 सेंटीमीटर। और एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है जिस टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 41 सेंटीमीटर। सपोज दैट वो टेंजेंट P है, टेंजेंट PQ है, और ये तो आपको O है सेंटर। देन हमें फाइंड आउट करनी है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चों फ्रॉम द सेंटर द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। हाँ, टेंजेंट की लेंथ सेंटर से कितनी दूरी है? मीन्स हाउ फार इज टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से टेंजेंट कितनी दूरी पे है? हाउ फार इज टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितनी दूरी पे है? तो हम क्या करेंगे? दिस इज व्हाट, ये क्या है बच्चों? हमें ये निकालने हैं ना, ओपी निकालने हैं, तो हम करेंगे 41 का स्क्वायर, सपोर्टेड ये है हमारे एच स्क्वायर, सपोर्टेड ये एच स्क्वायर है, ओके, 41 का स्क्वायर, और ये क्या है? आर, रेडियस है ना, इसे हम सपोज कर लेते हैं एच, और इसे सपोज कर लेते हैं पी। तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? ओपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर मीन्स व्हाट? 41 का स्क्वायर कितना होगा? हम देख सकते हैं 1 1 जा 1, 4 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 जा 4 4 4 8 4 4 जा 16, 1681 आया बच्चों। 1681 में से 9 9 जा 81 माइनस करेंगे। 1681 में से जब हम 81 माइनस करेंगे बच्चों, देन क्या आएगा? 1600। क्या आएगा बच्चों? 1600। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1600 इज व्हाट? 1600 का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चों? 4 4 जा 16, 16 के 4 है, और ये डबल जीरो का ए का 0 हो जाएगा। मीन सो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इज व्हाट?
सेंटर से कितनी दूरी पे है लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड दैट इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and PQ is the chord. If the tangent PR at P makes an angle of 50 degree with PQ, then the measure of angle POQ is। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बच्चों। क्वेश्चन कहते हैं कि आप फिगर को देख सकते हैं, एक टेंजेंट है, ओके, यहाँ पे एक टेंजेंट है बच्चों और O सेंटर है, ओके, एक टेंजेंट है PR और यहाँ पे इस तरह के एंगल बन जाती है। टेंजेंट से जो एंगल बन रही है इस पे PQ पे वो 50 डिग्री है, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है POQ की वैल्यू। हम ध्यान से देखें, जब रेडियस ड्रॉ होती है, रेडियस टेंजेंट पे जब रेडियस ड्रॉ होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितनी की बच्चों, 90 डिग्री का एंगल, और 90 में से 50 डिग्री हमारा ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिग्री कितनी हो गई, तो 90 में से 50 माइनस करेंगे, ये हो गया 40 डिग्री। कितनी हो गई, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री ये 40 डिग्री हो गई, देन इट इज ऑल्सो 40 डिग्री। यू नो व्हाई, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगी, और OP एंड OQ दोनों रेडियस हैं बच्चों। क्या है, दोनों रेडियस है, और रेडियस हमेशा सेम होती है। अगर एक ही सर्कल से ड्रॉ हो रही है सेम सेंटर से, देन रेडियस इज ऑलवेज सेम। OP एंड OQ दोनों सेम रेडियस है। अगर ये 40 सेंटीमीटर है, 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगी। और 40 40 80, और ट्राइंगल की टोटल सम कितनी होती है, 180 डिग्री। 180 में से अगर हमने 80 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 100 डिग्री। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ, 100 डिग्री। अंडरस्टूड। चलिए करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चों, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल, देन द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 5 रेड बॉल्स है। कितनी रेड बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है, ओके, और ग्रीन बॉल्स कितनी है, ग्रीन बॉल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n ग्रीन बॉल है बच्चों, n ग्रीन बॉल। लेकिन क्वेश्चन कहते हैं कि जो ग्रीन बॉल है, रेड बॉल की कितनी है, ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल। रेड ग्रीन बॉल कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल, और रेड बॉल कितनी है, 5 की ट्रिपल, 3 टाइम्स रेड बॉल की ट्रिपल कितना होगा, 5 3 जा 15, क्योंकि ग्रीन बॉल कितनी है, रेड बॉल की 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल कितनी है, 5, तो 3 into 5 15 बॉल्स, 15 इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 ये साइड आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का हम रूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर रिमूव करेंगे, प्लस माइनस 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू व्हाट, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 प्लस माइनस में, सो x इक्वल्स टू व्हाट, प्लस 1 एंड x इक्वल टू व्हाट, माइनस 1। प्लस और माइनस दोनों आएंगे, x की वैल्यूज 2 रूट्स होंगे, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज निकालने हैं। अल्फा कितनी है, 1, बीटा कितनी है बच्चों, माइनस 1, सो 1 प्लस माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा 1 प्लस, अल्फा को ऐड करेंगे बीटा से, सो 1 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। सो ऑप्शन विच वन इज करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0 आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द polynomial px 4x square minus 3x minus 7, then 1 plus alpha plus 1 plus beta is equal to। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अल्फा एंड बीटा पोलिनोमियल के, इस पोलिनोमियल्स के अल्फा एंड बीटा जीरोस है, देन हमें वैल्यूज निकालनी है 1 प्लस अल्फा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ओके, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो ये मैं आपके लिए कर रखी हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ओके, एलसीएम लेने पे, क्योंकि मिडिल टर्म हमें स्प्लिट अप करने हैं, 2 2 4, ओके, 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा, 2 2 जा 4, एंड यहाँ पे क्या है 7x में से 4x माइनस करेंगे, 3x मिल जाएगा, सो 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इस तरह से बच्चों सोल्व करने पे x की वैल्यू आती है -1 और x यहाँ पे वैल्यू आती है 7/4, अल्फा -1 एंड बीटा 7/4। अब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालनी है। 1 बाय अल्फा कितनी है, 1 बाय -1, ओके, अल्फा कितनी है 1 बाय -1 और बीटा कितनी है 1 बाय 7/4 है,
ओके, क्योंकि बीटा की वैल्यू 7/4 है और 1/1 को हम -1 भी रिटर्न कर सकते हैं, प्लस 1/7/4 का रेसिप्रोकल करने पे क्या आता है 4/7। अब हम इससे एलसीएम लेंगे, 7 और 1 यहाँ पे 1 हिडन है, 7 और 1 के एलसीएम लेंगे 7, नौ 7 1 जा 7, माइनस में है -7 प्लस 4, -7 प्लस 4 क्या आता है बच्चों -3/7। सो ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। now बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बच्चों द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन 2x = 5y + 6 and 15y = 6x - 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। कहता है क्वेश्चन बच्चों कि यहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ओके, और इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें बताने हैं कि किस तरह की लाइन है ये, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, इधर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। ओके, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यू नो इंटरसेक्टिंग के लिए ये होनी चाहिए कंडीशन, कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए अल्फा a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होनी चाहिए। इन पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 b1/b2 इक्वल होनी चाहिए, बट c1/c2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन है 2x = 5y + 6 एंड नेक्स्ट इज 15y = 6x - 18। इसे हम सोल्व करेंगे इस तरह से 2x - 5y इक्वेशन को ये सब लेकर आएंगे, 2x - 5y - 6 = 0। और ये क्या है 6x, 15 को ये सब लेकर जाएंगे, 6x - 15y - 18 = 0। अब हम करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 वैल्यूज पुट करेंगे। a1 कितनी है, a1/2 2 and 6, a1 2 है, a2 6 है, b1/b2 -5/15 c1/c2 कितनी है, यहाँ पे देख सकते हैं -6 और -18 है, माइनस माइनस क्रॉस माइनस माइनस क्रॉस, 2 1 2 2 3 6, 5 1 5 5 3 15, 6 1 6 6 3 18। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है 1/3 = 1/3 = 1/3। ओके, मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मीन्स कोइंसिडेंट लाइन्स। किस तरह की लाइन है ये, कोइंसिडेंट लाइन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 18 कहता है बच्चों द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 and 7 फ्रॉम x एक्सिस इज। x एक्सिस से -1 and 7 की डिस्टेंस कितनी है। x एक्सिस से जब भी डिस्टेंस पूछे तो हमें ऑर्डिनेट निकालना होता है, y की वैल्यूज निकालनी है, तो y कितनी है, x एक्सिस से y की दूरी कितनी होगी 7 ना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 कहता है असर्शन में a b c आर इन AP if 2b = a + c, a b c APs में है और 2b की वैल्यू है a + c के बराबर। रीजन कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज इन स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अंडरस्टूड। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ 20 कहता है असर्शन क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7। क्या लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी जो है 2/7 है, यह है बिल्कुल करेक्ट। लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी होती है 2/7। लीप ईयर में जो संडेज आते हैं 53 संडे, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 2/7, बिल्कुल करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज, नॉन लीप ईयर की 53 संडेज होती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 5/7 होती है, नो, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 नहीं होती, बस बल्कि इसकी प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों 1/7। कितनी होती है 1/7 होती है, कितनी होती है 1/7। सो हम कह सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू, ऊपर की तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। सो फटाफट से चेक करके बताइए बच्चों कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तो होप करूंगी, उम्मीद करूंगी कि आपकी 20 आउट ऑफ 20 सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बाय बाय।